नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज पूरे देश में नवाज शरीफ और मोदी की चर्चा है, लेकिन राजस्थान की नब्ज अब भी काबू में नहीं आई। मसला कल भी, आज भी और कल की तर्ज पर चल रहा है। राजस्थान के भाजपाई हैरत में है कि आखिर क्यों 25 सांसद जिताकर 100% रिजल्ट देने वाले राज्य को दरकिनार कर दिया गया, लेकिन पार्टी से बाहर लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। मसला नाइंसाफी को लेकर शुरू हो चुका है। सियासत के पंडित अपना अपना अंदाज बयान करने लगे हैं। बिग फाइट में आज हमारी कोशिश होगी कि आखिर तक जाएं और इस नाइंसाफी के कारण क्या है इसको टटोला जाए। आप बने रहिए। और आज के मुद्दे पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी, बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह जी, माकपा नेता भंवर सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी। कल नई सरकार का गठन हुआ है और नया मंत्रिमंडल बना है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मंत्रिमंडल के गठन में राजस्थान की पूरी तरह से उपेक्षा हुई है और इससे प्रदेश की जनता भी उद्वेलित है। हमारा प्रतिनिधित्व इस नई सरकार में समुचित नहीं है। देखिए, मंत्रिमंडल बनाना ये प्रधानमंत्री का जो है वो विशेषाधिकार है। जो भी तय किया है ये कोई अंतिम निर्णय तो है नहीं, आगे असीम संभावनाएं हैं और सबके जिम्मे बहुत काम आने वाला है। गजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जब कल कैबिनेट की शपथ हुई उसके बाद आज सुबह की शुरुआत आपकी किन सवालों के साथ हुई? लोगों ने कैसे सवाल किया आप लोगों से? लोगों ने मंत्रिमंडल जो इतना बढ़िया बना, मोदी जी ने जो शानदार मंत्रिमंडल बनाया उसके लिए बधाई दी और लोगों में चर्चा रही कि कौन सा विभाग किसको मिलने वाला है, उसकी क्या आगे स्ट्रेटेजी बनने वाली है और मंत्रिमंडल को लेके किस प्रकार से लोगों की व्यू रचना, किस प्रकार से आगे मंत्रिमंडल काम करने वाला है, उसकी जो भी प्लानिंग होने वाली है उस सब की लेके लोगों ने आपस में चर्चाएं करी। मैं आता हूं गिरिराज जी आपके पास। गजेंद्र सिंह जी, क्या लगता है जिस तरह से बता रहे हैं, भाजपाई उनसे मिले, आम लोग उनसे मिले, या फिर ये जो बातें कर रहे हैं वो कहीं इसमें कुछ ऊंच नीच है? निश्चित रूप से राजस्थान के जिस प्रकार का मैंडेट, जिस प्रकार का मिशन 25 100% रिजल्ट जो है जनता ने दिया, उसके बाद आज़ादी, देश की आज़ादी के बाद 1952 से आज तक का इतिहास देख लें। जब 4 सांसद जीत के जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, उस समय भी 2 मंत्री हुआ करते थे। आज 6 राज्यसभा के, 25 लोकसभा के, 31 सांसद होते हुए एक राज्य मंत्री, वो भी उसको भी स्वतंत्र प्रभार नहीं, मतलब बिल्कुल उपेक्षा राजस्थान की गई है। जनता का ये बहुत बड़ा अपमान है। जबकि राजस्थान से जिस प्रकार का मैंडेट मिला उससे निश्चित रूप से हमेशा, जब 1985 में 25 कांग्रेस के सांसद जीते थे, 4 मंत्री, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री थे। जब 24-77 में जीते थे उस समय 3 मंत्री हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी तीनों कार्यकाल में 2-3 मंत्री हुआ करते थे, जबकि सांसद 25 नहीं थे। आज सांसद 25 होते हुए, 6 राज्यसभा से होते हुए इतना बड़ा मैंडेट, आप देखिए किस तरह का विचित्र मंत्रिमंडल है। जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हार गए उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। 2 व्यक्ति तो ऐसे हैं, प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमण, जो किसी सदन के सदस्य ही नहीं है, उनको मेंबर बना दिया गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का क्या होगा कि राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से, और इसके पीछे मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो ईगो था आपस में, वो कहीं टकराया है, उससे राजस्थान की जनता के साथ ये कुटाराघात हुआ है। मैं आपके पास आता हूं। और
जो तस्वीर है अभी आज सामने, कुछ दिन पहले हम लोग बैठे थे और बात हो रही थी कि राजस्थान के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, नरेंद्र मोदी राजस्थान का ख्याल रखेंगे, लेकिन अब क्या लगता है आपको? नहीं, नाइंसाफी तो कल हो ही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सपने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुन रखे थे पिछले 15 दिन से करीबन, वो वही है। जब से चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ और जब से भाजपा को सत्ता मिली तब से वो वहीं पे डेरा डाले हुए हैं। लेकिन उनके बहुत प्रयास करने के बाद भी एक भी मंत्री, जब राष्ट्रपति को सूची गई ना, तो एक भी मंत्रिमंडल के अंदर नाम नहीं था किसी राजस्थान के मंत्री का। वसुंधरा जी ने फिर विरोध के स्वरूप अपने सारे एमपीज को बुला करके फिर एक विरोध दर्ज करा, तब जाके एक आदमी को जो है गंगानगर से जो है एमपी, उनको जो है उसमें ले लिया गया है, खाली एक दिखावे के लिए। इससे साफ नजर है कि जो आशाएं राजस्थान की जनता को जो मोदी जी से है वो बिल्कुल निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात भी जाहिर है कि जो मंत्री बनाए गए लोग हैं, एक दिवाला सा बीजेपी का नज़र आ रहा है। आप ये देखिए, मानव संसाधन मंत्री, इतनी बड़ी पोस्ट जो देश को चलाने के लिए चाहिए, मानव संसाधन विकास सबसे अहम ज़रूरत का डिपार्टमेंट है, HRD डिपार्टमेंट, एक ऐसी महिला को सौंप दिया गया जिसकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे कौन सी सरकार दे रहे हैं? 10वीं पास कई मंत्री बना दिए गए। तो आज ये दिखाई दे रहा है रक्षा मंत्री उनके पास कोई है नहीं आज की तारीख में। तो एक दिवाला सा बीजेपी के अंदर नजर आ रहा है। जो लोग हार गए उनको मंत्री बना दिया गया, जिनको जनता ने ठुकरा दिया उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो और राजस्थान के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई है आज़ादी के बाद से, जैसा गर्ग साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 सांसद में से 2 केंद्रीय मंत्री होते थे और अच्छी पोस्टों पे होते थे और कैबिनेट मिनिस्टर होने थे। आज एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं राजस्थान से, 25 मिशन 25 देने के बाद में, तो ये तो राजस्थान की जनता के मुंह पर एक तरह से करारा थप्पड़ जगदीश मारा गया है। आपको क्या लगता है, अगर इसको नाइंसाफी कहा जाएगा तो क्यों है और क्या कारण हो सकता है? देखिए, वैसे तो राजस्थान में जो अपेक्षाएं विकसित हो गई थी 25 सीटें जीतने के बाद, और 6 हमारे सांसद राज्यसभा में हैं, इतनी 31 MP होने के बावजूद उसमें से किसी मंत्री को स्थान नहीं मिलना सचमुच में देखने की दृष्टि से लगता है कि निराशा की बात है। लोगों में निराशा व्याप्त हुई है। और मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि गजेंद्र सिंह जी कहें कि बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बनाया, लोगों ने बधाई दी उनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक तौर पर भी इस बात को लेकर बड़ा असंतोष होगा। किसी भी सूरत में ये नहीं हो सकता कि राजस्थान ने इतनी बड़ी जीत उनको दी और आप उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं दें। अब ये कारण ढूंढने की ज़रूरत है, सचमुच में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था वो नहीं मिल पाया, या इसके पीछे कोई और कारण है, कोई अहम का सवाल बीच में अटक रहा है, या कोई नेतृत्व का सवाल बीच में अटक रहा है, कोई नामों को लेकर सवाल बीच में अटक रहा है। ये सारी चीज़ें देखने की हैं। ये बात भी बहुत सारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने सुपुत्र जो दुष्यंत सिंह हैं, उन झालावाड़ से 3 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी सदन में ठीक ठाक रही है पिछले 2 दफ़े में, तो उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया था कि किसी भी नेता को वंशवादी प्रवृत्ति के तहत नहीं लिया जाएगा। हाँ, कोई भी नहीं है, एक मुद्दा नहीं है, एक दर्जन से ज्यादा ऐसे केस हैं जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियों को कैबिनेट में स्थान इसलिए नहीं दिया कि वो जिस आधार पर नरेंद्र मोदी पूरे अपने चुनाव कैंपेन में भाषण देते रहे और वंशवादी राजनीति के ऊपर अटैक करते रहे, अगर वो यही काम करते तो उचित नहीं लगता। उनको लगा कि अभी फिलहाल गजेंद्र सिंह जी, अब कुछ कहना चाहेंगे? जो शुरुआत आपने की थी उसके बाद अब मानेंगे आप कि कहीं जो फीडबैक आपको सुबह मिला वो गलत था? नहीं, मैं नहीं मानता फीडबैक गलत था। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात कहेंगे, सही है इनकी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का मंत्रिमंडल बना है, पहली बात तो मेरे मित्र भंवर सिंह जी जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार का मंत्रिमंडल बना है, आप जिन लोगों पे कह रहे हैं कि वो योग्यता नहीं है, जिन लोगों पे आप कह रहे हैं कि वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो जीते नहीं और उनको दे दिया, ये सब बिल्कुल मिथ्या है। जो लोग क्वालिफाइड है, आप एक एक आदमी उठा के देख लीजिए, जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिनमें परफॉर्मेंस करने की क्षमता है, ऐसे सारे लोगों को, बहुत सिलेक्टेड लोगों को मंत्रिमंडल दिया गया। राजस्थान में काबिलियत नहीं थी। मैं आ रहा हूं आपके राजस्थान के मुद्दे पे आ रहा हूं, नाक वाक किसी की नहीं कटी। राजस्थान में जो परफॉर्मेंस जिस प्रकार से वसुंधरा जी की इस सरकार ने यहाँ पे दी और जिस संख्या में हमारे मंत्री थे, उस संख्या में राजस्थान की अपेक्षाएं थी कि उनको वहां पे मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलेगा। परंतु ये पूरी तरह से केंद्र का निर्णय होता है। वसुंधरा जी, मेरे कुछ मित्र जिन्होंने कहा कि वसुंधरा जी वहाँ पे बैठी रहीं, वहाँ पे सब कुछ है, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसको गहराई से देखें तो वसुंधरा जी ने दिल्ली में रह के
पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे जितनी भी राजस्थान सरकार की प्रॉपर्टीज थी, उन सब प्रॉपर्टीज को वहाँ पे आइडेंटिफाई किया है और उन आइडेंटिफाई करके उनको कैसे वापस राजस्थान, वो प्रॉपर्टीज, वो ऐसी संपत्तियां जिनके ऊपर, गजेंद्र सिंह जी किसका बचाव कर रहे हैं? मैं एक मिनट, ऐसी संपत्ति जिनके ऊपर पिछले 20-20 साल से कांग्रेस सरकार ने या किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो वहां थी। ये किसी भी तरह से कहना कि वहां थी और इन कारणों से थी, ऐसा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये एक दिलचस्प सवाल है। नहीं, मैं उसमें आ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि पिछले जो कांग्रेस शासन था, उस शासन में इतने मंत्री रह लिए, और जाति आधार क्या था? आपने आधार जब भी लिया तो हमेशा जातियों का आधार लिया। इस जाति से बना लो, इस जाति से बना लो, इस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव दे दो, इस क्षेत्र से ले लो। जो ये मंत्रिमंडल बना है, इसमें जाति का आधार नहीं है। ये मंत्रिमंडल बना है, इसमें केवल और केवल क्षेत्र और सबको छोड़ के परफॉर्मेंस, जगदीश जी, परफॉर्म अच्छा करें, उसका जिस आधार तरह से बता रहे हैं गजेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है एक मुख्यमंत्री 5 दिन तक दिल्ली में बैठती है, ऐसे वक्त में बैठती है जब उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में काबिज होने वाली है, और वो 5 दिन के दौरान राजकाज करती है, अपने सांसदों के साथ मीटिंग करती है और राजकाज करती है? ऐसा होता है? नहीं, ये बात तो ठीक हो सकती है गजेंद्र जी की कि भाई वो प्रॉपर्टीज़ को संभाल रही थी और संभालना भी चाहिए, कोई इसमें दो रही बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब देश में, क्या वक्त सही था ये राजकाज के लिए ऐसे दौर में? देश में राजनीतिक गतिविधि चल रही हो और इतनी महत्वपूर्ण हो, जहाँ की राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व होने की बात होनी चाहिए थी, तब ये प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर कर रही थी तो मुझे थोड़ा मामला गड़बड़ लगता है। प्रतिनिधित्व है, मेरा मानना है ये राजस्थान, ये केंद्र सरकार की शुरुआत है। हम ये ना सोचो कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व हुआ ही नहीं है, अभी शुरू हुआ है, और निश्चित रूप से जब एक्सपेंशन होगा और होगा आगे जब मौके मिलेंगे, इस सवाल पे मैं लौटूंगा आपके पास। एक कॉलर हमारे साथ हैं चूरू से, विकास जी। बताएं विकास जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि जो हार गए आपने उनको मंत्री बना दिया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह भी जहन में उठने वाला सवाल है। एक तरफ 25 के 25 सांसद जीत कर आए, बड़ा मैंडेट लेके आए, 163 विधायक है जिस राज्य से जनता की उम्मीदें हैं, वहां उस राज्य में आखिर क्या हुआ कि एक राज्य मंत्री मिलता है, वो भी आखिरी दौर में। वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटेंगे और गजेंद्र जी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। राजस्थान से 25 सांसद, 25 में से 25 सांसद चुन के दिए थे और उनमें से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। इसके कारण हम सभी यह लोग विरोध में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि देश का नेतृत्व अच्छा हो तो देश के नेतृत्व अच्छा हो तो राज्य में विकास की संभावना अपार है। 25 सांसद दिलाने के बावजूद अगर एक ही राज्य मंत्री मिलता है तो इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों में कमी है शायद। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, उसके उपरांत भी एक ही मंत्री मिलना, इससे राजस्थान के विकास में कहीं ना कहीं कठिनाई आएंगी, क्योंकि केंद्र मंत्री रहते तो उनका थोड़ा बहुत जुड़ाव अपने राज्य से निश्चित रहे। जैसे जसवंत सिंह जसोल, सीपी जोशी आदि जैसे पूर्व मंत्री, तो उन्होंने अपने राज्य का कई विकास किया, कई रेल की सेवाएं, भीलवाड़ा में रेलवे ट्रैफिक जाम जैसी कई स्कीम उन लोगों ने स्टार्ट कर रही थी, वो सब अब बंद हो जाएंगी। निरंकुश शासन है, इसका परिचय मोदी जी यदाकदा अपने भाषणों में देते रहे। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को उनकी हैसियत भी बता दी। संसदीय दल की पहली बैठक में जिन्हें उन्हें भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया था, उसमें उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि भाई ये आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, आपकी जगह किसी और को टिकट मिला होता तो वो बैठते, आप लोग नहीं बैठते। इसका मतलब न उन्होंने कोई पार्टी की बात करी, न कोई और बात की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की खुद की बात की है। इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, इसके लिए वसुंधरा जी जिम्मेदार हैं। जिस विश्वास के साथ में राजस्थान की जनता ने वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाया, कोई कम ताकत के साथ मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्हें अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी। ये तो भविष्य की बात तो लोगों के वर्तमान आचरण से एक अंदाज लगाया जा सकता है, पक्का तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस भाषा में नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जिस टोन में बोल रहे हैं और जिस मजबूती के साथ और आशावाद के साथ बोल रहे हैं, उसे लगता है कि कुछ करेंगे। बिग फाइट में आज के मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल था। हमने आपसे पूछा था कि मोदी कैबिनेट में राजस्थान को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के लिए क्या प्रदेश नेतृत्व जिम्मेदार है?
firstindianews.com पर आप लॉगिन कर सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय बता सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है झुंझुनू से, जीएल शर्मा जी। बताएं जीएल शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा कोई सवाल नहीं है सर, मैं तो ये बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय आप इस बात को ऐसे ना उलझाएं, और जो नेता ऐसे सिर्फ बीजेपी नहीं जीती है, ये सिर्फ नरेंद्र जी मोदी जीते हैं, उन नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण तरीके से काम करने का हक दिया जाए। इस बात को नहीं उलझाए किसको नेतृत्व नहीं मिला, किसको मिला। जी, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक भावना है दर्शक की, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दिया जाए, जिस तरह से राजस्थान में काम करने के लिए वसुंधरा राजे को फ्री हैंड मिला था। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ देर पहले हमने हरिशंकर जी भाभड़ा को सुना, उनका कहना था कि भविष्य की जो तस्वीर है वर्तमान के कार्यकलाप से नजर आ जाती है। आप ब्रेक पर जाने से पहले बोल रहे थे एक्सटेंशन होंगे, संकेत मिल रहे हैं जल्दी हो जाएंगे, उसमें राजस्थान को मौका मिलेगा। लेकिन आम राजस्थानी के जहन में जिस तरह से हमने लोगों के बयान भी सुने, एक सवाल भी उठता है कि अभी क्यों नहीं, बात की बात छोड़िए आप। देखिए, जैसा अभी उन्होंने, मेरे जो मित्र उन्होंने भी कहा कि जब मोदी को आपने मैंडेट दिया है, जब मोदी जी ने सरकार बनाई है, तो निश्चित रूप से मोदी जी को ये फ्री हैंड भी देना पड़ेगा कि वो अपना मंत्रिमंडल कैसे बनाए। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से वसुंधरा जी को यहाँ मैंडेट दिया और जब उन्होंने यहाँ पे सरकार बनाई तो उनको फ्री हैंड दिया गया, वैसे उनको भी फ्री हैंड दिया गया और उन्होंने अपने हिसाब से तय किया मंत्रिमंडल। अगले कुछ समय में कुछ राज्यों में चुनाव है, उन जिन राज्यों में आगे जाके चुनाव है, हमारा मोदी जी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, मैं क्या मालूम कि भारत के नारे को कोई एफर्ट नहीं रहा इस दौरान। नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को हम राजस्थान में तो साक्षात कर चुके हैं, और आगे जहां जहां चुनाव है वहां पे भी हमने अच्छे मंत्री दिए और वहां पे भी हम इसको करना चाहते हैं। ऐसा कुछ सोच के मोदी जी की अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच है, उस सोच को लेके उन्होंने किया होगा। आगे आने वाले उसमें एक बात, एक इशू, दूसरा मैं एक और मुद्दा आपके सामने रखता हूं कि विकास का जो मुद्दा है, हम क्यों इस चीज को ले रहे हैं? हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें विकास, अल्टीमेटली विकास चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितने भी सांसद मंत्री कांग्रेस के शासन में रहे हो, राजस्थान से अगर नहीं भी रहे तो राजस्थान की मुख्यमंत्री और राजस्थान के शासन में वो कुबूत है कि वो केंद्र से और सब बातचीत करते हुए विकास को किसी भी रूप में जो पिछले कांग्रेस का शासन काल रहा है उससे बहुत तेज गति से। जगदीश जी, गजेंद्र जी, लग नहीं रहा कि दर्शकों को बहला रहे हैं, दिल को बहला रहे हैं? नहीं, ये अपनी जगह पर ठीक होंगे, गजेंद्र जी बिल्कुल सही कहते हैं। मैं बातों से ये नहीं लगता कि वसुंधरा जी ने कोई एफर्ट नहीं किया, राजस्थान को रिप्रेजेंटेशन मिले मंत्रिमंडल में, उसको लेकर वसुंधरा जी ने पूरा एफर्ट किया। और ये बात जो शुरू में गजेंद्र जी बोल रहे थे कि वो प्रॉपर्टीज को संभाल रही थी, ये कर रही थी, ऐसा नहीं है। वो राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है देश में, दिल्ली में जो चल रहा था, उसमें बाकायदा शामिल थी और अपने राजस्थान के रिप्रेजेंटेशन के लिए बात कर रही थी। मुझे जो लगता है एक पत्रकार के नाते कि कहीं न कहीं अहम के टकराव जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं राजस्थान और दिल्ली के बीच में, विद इन द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब क्या मुद्दे हैं, किस वजह से ये हो रहा है, क्यों होना चाहिए, और राजस्थान की छवि को इस तरह का क्यों बताना चाहिए? क्योंकि पब्लिक मैसेज भी एक बात होती है। अभी आप 25 की 25 सीटें जीते और मैसेज ये दिया कि आप किसी भी लायक नहीं है, तो ये मैसेज भी ठीक नहीं है, चाहे वो वसुंधरा जी के लिए हो। 25 सांसदों में क्या कोई काबिल नहीं है मंत्री बनने के? यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ काबिल सांसद नहीं चुने गए। बहुत सारे काबिल सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर रैंक के हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी अभी सांसद बने हैं, और 3-3, 4-4 दफ़े के जीते हुए लोग इसमें मौजूद हैं। हर तरीके से मतलब काबिल लोग हैं, और जिस तरीके की काबिलियत के लोग उन्होंने लिए हैं कैबिनेट में, उनसे कम काबिलियत के लोग नहीं हैं। इस सब के बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन नेग्लिजिबल दिखने लगा? तो ये लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। बिल्कुल, एक सवाल उठता है, इसका जवाब लें उससे पहले नागौर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सुरेश जी। बताएं सुरेश जी। सुरेश जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जो ये नागौर से मैं ये बोल रहा हूँ जी कि राजस्थान से 25 सांसद देने के बावजूद राजस्थान में जो राज्य मंत्री ये दिया है, एक वो भी एक क्या है कि एक तरह की फॉर्मेलिटी की है सरकार ने हमारे साथ में, क्या किया है, ये धोखा ही है और क्या है। जी बिल्कुल जी। अब क्या कहना चाहेंगे गजेंद्र जी? लोगों को लगता है ऐसा
लोगों को लगता है, उसमें लोगों को कोई रोक नहीं सकता, उन्हें लगे तो। पर वोट दिया है उन्होंने आपको? हाँ, वोट दिया ना, वोट का सम्मान है ना, जो वोट दिया उस वोट का सम्मान है। और जो 25 सांसद, जैसे मेरे मित्र जो अभी उन्होंने कहा भाई साहब ने, कि हम जो राजस्थान से सांसद है उसमें किसी में भी योग्यता की कमी नहीं है, वो आगे मंत्री परिषद को संभालने उसमें योग्य हैं। लेकिन पार्टी का मेरा जैसा पहले भी विचार है, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी ने मोदी को मैंडेट दिया है, मोदी जी ने अपनी टीम खुद सेलेक्ट करी है, और जो मैं फिर कहता हूँ कि उनको इस चीज़ में खुला छूट होनी चाहिए कि वो जैसी चाहें, जिस प्रकार से चाहें वो टीम बने। टीम अगर रिजल्ट नहीं दे पाती है कुछ समय में तो उस पर बात होनी चाहिए। अब टीम वो उन्होंने कैसे बनाई है, कहां से बनाई है, इस पे इतना ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। राजस्थान का निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व आएगा जब भी एक्सपेंशन होगा। इस चीज का मेरा क्या ऐसे बच सकती है बीजेपी इन बातों को कहकर? नहीं, बचने का कोई प्रयास ही नहीं क्या है कि अपना चेहरा छिपाने वाली बात है कि उसको क्रीम पाउडर लगाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथी। एक्चुअल जो परिस्थितियां ये है कि इंटरनल रिवेलरी बहुत ज़्यादा है इनकी, और वसुंधरा जी को मेरे को लगता नहीं मोदी जी कोई ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो उनको मिलने का समय नहीं दे रहे। ईटीवी वाले बहुत दिखाते रहते हैं कि ये वो फलाना, लेकिन मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं। अभी जो है शिवसेना, उसका ज़बरदस्त विरोध आ रहा है, उसके मंत्री ने तो आज जो है जाकर के ग्रहण ही नहीं किया अपना पदभार ही। तो इससे दिख रहा है कि इंटरनल रिवेलरी बहुत ज़्यादा है। एक ये कहना था मोदी जी फ्री हैंड, तो एक तानाशाह पैदा करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सरकार जो है सबके सहयोग से चलनी चाहिए, सांसदों का उसमें रोल होना चाहिए। खाली मोदी जी अकेले देश को चलाएंगे, वन मैन शो। इसका इनका कहने का मतलब ये है कि वो एक डिक्टेटर पैदा कर रहे हैं, एक पार्टी नहीं, सांसद नहीं। फिर वहां 500 जो सांसद है 42, उनकी जरूरत कहाँ है एक मोदी को प्रधानमंत्री? इसका मतलब देश अमेरिकन पद्धति पे ले जाना चाहते हैं कि एक अकेला आदमी काम करेगा, बाकी सब नाकार है। ये कौन सी पद्धति की बात कर रहे हैं इस देश भारत के अंदर? और ये जो विकास की बात कर रहे हैं, एक मिनट प्लीज, विकास की जो बात कर रहे हैं, राजस्थान में 60 दिन की कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना से विकास नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कुछ उदाहरण ताजा। इन्होंने स्कूल मर्जिंग के नाम से 42,000 अध्यापक सरप्लस करने का पहला काम। दूसरा काम कर रहे हैं 22,000 रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उसको भी प्राइवेट प्राधिकरण के जरिए अंडर में ले जाकर के उसको भी खत्म करने का काम। इसी तरह से समाज के अन्य तबकों के लिए भी ये क्या करेंगे ना विकास, ये देखने की बात है। विकास छोड़, ये कह रहे थे हम रोजगार देंगे, रोजगार देने के बजाय छीनने का काम आते ही शुरू कर दिया। आप देखो बड़े बड़े होर्डिंग जो है आज लगाए गए, किनके द्वारा? बड़े बड़े जो है यहाँ के बिल्डर, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग। आज जितने भी मोदी जी को बधाई देने वाला अखबार भरा है, उसमें कोई ऐसा संस्थान है जो गरीबों का, आम आदमी के लिए काम करता है? गजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं गिरिराज जी आपके पास आना चाहूँगा। लगता नहीं कि पैरवी ठीक से नहीं हो पाई राजस्थान को लेकर? अश्वनी जी, पैरवी तो करने की प्रयास किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जितना प्रचार राजस्थान में किया, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद राजस्थान का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, मैं ये मान के चलता हूँ कहीं ना कहीं नेताओं का ईगो जो है वो आपस में भारतीय जनता पार्टी में टकरा रहा है, और उसके कारण राजस्थान की जनता को ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये जो जनता राजस्थान के साथ जो अनजस्टिस जो हुआ है, ये अन्याय उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्तर के जो नेता हैं उनका आपस का जो आंतरिक जो झगड़े हैं उसके कारण राजस्थान को ऐसा ये। और जहाँ तक ये गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी जी को फ्री हैंड दे दो, राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी को फ्री हैंड इसलिए दिया कि एक स्टेट का मामला था, वो केंद्र की सरकार है, हर स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के सांसद, वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो अपनी बात कैबिनेट बैठक में उठाता है। आप देखिए राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसलिए आए कि कैबिनेट के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व था। आज रिफाइनरी का प्रोजेक्ट क्या कम प्रोजेक्ट है जो राजस्थान के लिए एक तरह से जीवनदायिनी होगा? भीलवाड़ा के अंदर मामू कोच फैक्ट्री का प्रोजेक्ट जो आया वो क्या कम बड़ा प्रोजेक्ट है? ये राजस्थान के लिए प्रोजेक्ट जब आए जब वहां राजस्थान का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आज राजस्थान का प्रतिनिधित्व नगण्य कर दिया गया। आखिरी टाइम पे एक वो कहावत है कि परिवार कहीं घूमने जा रहा था और बच्चा रोने लग गया तो भाई इसको भी गोदी में बिठा लो, तो उस तरह से निहाल चंद जी को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। ये सवाल अहम हो जाता है कि जो मिला वो भी आखिरी दौर में। लेकिन जगदीश जी ने जिक्र किया, जैसा कि अभी गिरिराज जी बोल रहे थे, अहम की बात आती है, पार्टी में आंतरिक गतिरोध की बात आती है, ये क्या है, कुछ खबर है आपको? आंतरिक कोई गतिरोध नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जी हमारी नेता हैं, और ये बहुत स्पष्ट है कि केंद्र में मोदी नेता बनाए रखने के लिए चक्कर में तो नहीं आता कि जो बातें मुझे नहीं पता वो कांग्रेस के मेरे मित्र बंधु को कहां से पता चल जाती है कि अहम है, पहली बात। दूसरी बात कि वसुंधरा जी जिस प्रकार से यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चला लिया कि इस जाति का ले लो, इस क्षेत्र से ले लो,
इस समाज का ले लो, ऐसा हम तो विकास राज्य का की बात मुद्दा कर रहे है, हैं। विकास का देखिए मुद्दा है आंकड़ों पर और बात विकास करते के हैं, मुद्दे चलिए पे- आंकड़ों पर बात करते हैं। यूपी से 20% हिस्सेदारी 8 मंत्री मिले हैं। बिहार की बात कर ले 5 मंत्री हैं। 11% हिस्सेदारी राजस्थान से 1 राज्य मंत्री आखिरी दौर में, और महज 2% हिस्सेदारी कैबिनेट में। क्या कहेंगे इसको आप? मेरा मानना है कि इतना जल्दी इन चीजों का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है, इतना एकदम परसेंटेज निकाल कर इतना आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मंत्रिमंडल के एक्सपेंशन और मंत्रिमंडल के सारे विषय के तो अभी अगले एक्सपेंशन की इंतजार करना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। विकास के लिए जो आपने मैंडेट दिया उस पर उनको अपने हिसाब से काम करने की मोहलत देनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। एकदम से पहले दिन कोई डिसीजन लिया उस पर आपने पार्टी, आप मानते हैं पार्टी इंतजार कर सकती है और जनता को भी, आपको वोट देने वाली जनता को भी करना चाहिए? हाँ, वोट देने वाली जनता ने अगर पूरा विश्वास करके वोट दिया है तो उन्हें धैर्यपूर्वक कुछ समय इंतजार करना चाहिए। कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, झालावाड़ से अजय सिंह जी हमारे साथ हैं। बताएं अजय सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अजय सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कॉलर हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से जुड़ेंगे हम। लेकिन जो सवाल उठता है लगातार प्रदेश के प्रतिनिधित्व को लेकर, जगदीश जी मैं फिर आपके पास लौटना चाहूंगा। लगता नहीं कहीं नेतृत्व में कहीं कोई तालमेल ऐसा था जिसके कारण ये पूरी जो चैन है दिल्ली से लेकर जयपुर के बीच में वो गड़बड़ा गई, 5 दिन की कवायद धरी रह गई? नहीं, वैसे तो मैं वसुंधरा जी को बहुत सक्षम, राजनीतिक तौर पे बहुत सक्षम नेता मानता हूँ। खासकर उत्तर भारत में जो बड़े नेता उभर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनमें वो बहुत ही कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे हैं। जो राज्यों में मुख्यमंत्री हैं इनके, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जो भी राज्य हो, तो लेकिन ये मैसेज की राजनीति, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जो है वो बड़े बड़े मैसेज देकर किया है। आप देखिए एक एक मैसेज का क्या मतलब है। एक एक मैसेज से चुनाव की भूमिका तैयार की है। नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को अगर आप ध्यान से विश्लेषण करेंगे तो उनमें राजनीतिक मैसेज है। जैसे कि उन्होंने नीच राजनीति करने की एक बात पर जो है यूपी में जाकर कहा तो पूरा दलित वोट को अपने पक्ष में ले आए, वो मायावती को बिल्कुल साफ कर दिया। तो ये मैसेज की राजनीति है, और यही मैसेज की राजनीति अगर वसुंधरा जी इसमें पिछड़ती हैं किसी भी तरीके से जी, तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। उनकी जो छवि है उसके लिए भी ठीक नहीं है जी। बिल्कुल, एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जैसलमेर से थिरपाल दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ नमस्कार जी। नमस्ते। मैं आपकी परिचर्चा में देख रहा हूँ। देखिए जी, लगता है आवाज में फिर डिस्टरबेंस है, बात नहीं हो पाई। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, कुछ ही पलों में लौटेंगे और इस पर बात जारी रखेंगे कि आखिर मजबूत नेतृत्व के बावजूद प्रदेश को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाया, किसकी गलती किसकी खामी मानी जाए। अब बने रहिए। केंद्र में जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें राजस्थान को जो प्रतिनिधित्व मिला है मात्र 1 मंत्री के रूप में मिला है, उससे ऐसा लगता है कि जो मिशन 25 को सफलतापूर्वक निभाने वाली वसुंधरा राजे अपनी सही ढंग से केंद्र में पैरवी नहीं कर पाई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 25 के 25 सांसद जीतने के बाद मात्र 1 सांसद को मंत्री पद मिल लिया गया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राजस्थान के लिए। राजस्थान से अगर संभावना थी कि 2-3 मंत्री बनेंगे, लेकिन 1 मंत्री जो बनाया गया विकास भागीदार तो जरूर निभाएगा, लेकिन जो 4-5 मंत्री निभा सकते थे उस तरह वो इतना काम नहीं कर पाएगा।